friends, today I am going to show you how to solve practice set 1.4. So let's start. First question is, the number root 2 is shown on the number line. Steps are given to show root 3 on the number line using root 2. Fill in the boxes properly and complete the activity. तो हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और नंबर लाइन पे ऑलरेडी रूट 2 दिखाया है, रूट 3 बनाना है. तो रूट 3 बनाने से पहले मैं आपको रूट 2 कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी. तो यहाँ मैं एक नंबर लाइन बना रही हूँ. एक ज़ीरो या एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर. तो सपोज़ मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर का मेजर कर रही हूँ, तो ये हमारा 1 यूनिट होगा. इसका जो मेजरमेंट है वो 1 यूनिट होगा. और इधर एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर पॉइंट 1 पे तो मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है. इसे मैं नाम दूंगी m. तो इस लाइन को मैंने m से डिनोट किया है. अब इसका जो मैंने मेजरमेंट लिया है 1 यूनिट का 0 से 1 तक, उतना ही मुझे मेजरमेंट इसका लेना है. तो मैं इसे मेजर करूँगी और उतना ही इधर लूँगी और इस पॉइंट को मैं n से डिनोट करूँगी. फिर O से n तक हमें एक हाइपो बनाना है, एक सेगमेंट बनाना है. तो हमने यहाँ 1 यूनिट लिया और यहाँ भी सेम 1 यूनिट. यहाँ हमेशा 1 यूनिट रहता है. तो हमें रूट 2 बनाना है, इसलिए हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे. पाइथागोरस का थ्योरम है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो हमारा हाइपो है ON, तो लाइन ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस OM. तो लाइन OM स्क्वायर प्लस हाइट NM, लाइन NM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM हमारा 1 यूनिट है तो 1 स्क्वायर प्लस NM भी 1 यूनिट है तो फिर से 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और फिर से 1 ही इज इक्वल्स टू 2. तो लाइन ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो ये स्क्वायर हटाना है हमें सिर्फ लाइन ON चाहिए है. तो इसलिए ये स्क्वायर जब हट जाता है तब हमें इधर रूट 2 मिलता है. तो रूट 2 दिखाने के लिए हम लाइन OM हाइपो OM का मेजरमेंट लेंगे और उधर से ही एक आर्क बनाएंगे. इस पॉइंट को मैं डिनोट करूँगी G से. तो यहाँ इस पॉइंट पे हमारा रूट 2 बन जाएगा. हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि पॉइंट G डिनोट्स रूट 2. तो अब हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं. एक्टिविटी के लिए ये सब पॉइंट्स हमें रीड करने होंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर. तो पॉइंट जो Q है वो रूट 2 दिखा रहा है, इसलिए हम इधर लिखेंगे रूट 2. द लाइन परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q. तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट Q को. पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन. तो ये जो Q है वो एक यूनिट डिस्टेंस पे है और RQ भी एक यूनिट डिस्टेंस पे है. एंड देन राइट एंगल इज फॉर्म्ड हियर ORQ बाय ऑब्टेनिंग सेगमेंट OR. तो ये हाइपो जब बनाते हैं तब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है ORQ. तो हमें फिर से पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करना है और फिर इधर ये बॉक्सेस जो है वो फिल करने होंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लाइन OR स्क्वायर जो हमारा हाइपो है OR उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर. OQ
स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू ओ आर हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू जो है वो हमेशा 1 यूनिट रहता है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, मतलब अंदर वाला जो नंबर होता है इरेशनल नंबर्स में ये रूट जब दिखाते हैं हम उसका स्क्वायर हमेशा अंदर वाला नंबर रहता है, इसलिए √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। लाइन ओ आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हमें हटाना है, सिर्फ लाइन ओ आर का मेजरमेंट चाहिए है, इसलिए ये स्क्वायर जब हम हटाते हैं तब हमें ये √3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आंसर हमें मिल गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। तो √5 बनाते हैं, तो √5 बनाएंगे नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़ीरो से 1 तक हम कितना भी मेजर करें वो 1 यूनिट ही रहता है। अगर मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया तो भी ये 1 यूनिट ही होगा, पर हम इधर 2 यूनिट्स लेंगे क्योंकि 1 यूनिट लिया तो हमें √2 मिलेगा। अगर 2 यूनिट लिए हमने तो डायरेक्टली हमें √5 मिलेगा, तो वो आसान हो जाएगा, नहीं तो हमें 1 यूनिट लेके √2 दिखाना होगा, फिर 3, 4 और फिर √5। इधर डायरेक्टली बोला है कि शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, इसलिए हम 2 यूनिट लेंगे, ये 1 यूनिट और ये नेक्स्ट यूनिट। फिर इधर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यूनिट 2 के ऊपर, इस लाइन को मैं एन से डिनोट कर रही हूँ। फिर इधर भी मैं 3 सेंटीमीटर का मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि इस लाइन पे हम हमेशा यूनिट 1 ही लेते हैं, यूनिट 1 ही लेना है हमें। तो यहाँ इस पॉइंट को मैं एम से डिनोट करूँगी और इस पॉइंट को ओ से। तो एम से ओ तक हम एक हाइपो बनाएंगे, एक सेगमेंट बनाएंगे, फिर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल OMS रेडी होगा। तो इधर हमें √5 दिखाना है। √5 के लिए फिर से पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना होगा, जो कि है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमारा हाइपो OM है, इसलिए लाइन OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है OS, तो लाइन OS स्क्वायर प्लस हाइट है MS, तो लाइन MS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS हमारा 2 यूनिट है, इधर हमने 1 यूनिट और 1 यूनिट लिया है, इसलिए 2 यूनिट तो 2 का स्क्वायर प्लस MS है हमारा 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया है कि लाइन OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये स्क्वायर हमें हटा देना है, सिर्फ लाइन OM चाहिए हमें, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमें ये आंसर रूट में मिलेगा, ये कन्वर्ट होगा रूट में, तो हमें √5 मिल गया है। ये नंबर लाइन पे दिखाना भी है हमें, इसलिए लाइन OM को मेजर करेंगे और फिर उधर से एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट को मैं A से डिनोट कर रही हूँ और इधर हमें √5 मिल गया है, तो इधर लिख सकते हैं कि पॉइंट A डिनोट्स द नंबर √5। तो ये सेकंड वाला हमने सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। थर्ड क्वेश्चन में √7 बनाना है, इसलिए फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर भी 2 यूनिट लेंगे, डायरेक्टली √5 बनाएंगे
और फिर 6 और 7। फिर यूनिट 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। और इधर मैं एक यूनिट मेजर कर रही हूँ। मैंने 1 यूनिट इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर लिया है, इसलिए इधर 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करके इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट करूँगी और इसको ओ से, और फिर ए से ओ तक एक सेगमेंट बनाऊँगी। फिर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रेडी है। अब √5 दिखाना है, तो फिर से पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस हमारा है, हाइपो हमारा ओ है, ओ ए है, तो लाइन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। बेस हमने इधर पॉइंट में बी से डिनोट करूँगी। फिर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी है, तो बेस ओ बी है, तो लाइन ओ बी स्क्वायर प्लस हाइट लाइन ए बी स्क्वायर। ओ बी हमने 2 यूनिट लिया है, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 यूनिट है, इसलिए 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 5। लाइन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। स्क्वायर हटाना है, हमें सिर्फ लाइन ओ ए चाहिए। ओ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √5 मिल जाएगा। नंबर लाइन पे रूट दिखाने के लिए हम इधर मेजर करेंगे ओ ए से और फिर एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ हमारा √5 रेडी है। √6 बनाएंगे, तो √6 के लिए जहाँ जहाँ हमारा √5 आया है उधर ही एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। तो पॉइंट सी पे मैं परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूँ। और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट लूँगी। और इस पॉइंट को डी से डिनोट करूँगी। फिर डी से ओ तक एक हाइपो बनाएंगे। तो हमारा ट्रायंगल ओ डी सी रेडी है। तो फिर से पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे और √6 निकालेंगे। तो इधर हमारा हाइपो ओ डी है, तो लाइन ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा ओ सी है, तो लाइन ओ सी स्क्वायर प्लस हाइट डी सी है, तो लाइन डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी √5 है। ओ सी तक हमने √5 निकाला है, इसलिए √5 का स्क्वायर प्लस डी सी हमेशा 1 यूनिट रहता है, तो 1 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर अंदर वाला नंबर ही रहता है, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 6। तो लाइन ओ डी इज इक्वल्स टू 6। ये स्क्वायर हटाना है, सिर्फ लाइन ओ डी का आंसर चाहिए है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो √6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें लाइन ओ डी इज इक्वल्स टू √6 मिल गया है। वो नंबर लाइन पे दिखाना है हमें, तो लाइन ओ डी जितना है उतना ही मेजर करेंगे और फिर एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट को मैं ई से डिनोट कर रही हूँ। तो पॉइंट ई पे हमारा आ गया है √6। अभी √7 बनाना है, तो फिर से पॉइंट ई पे ही एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो यहाँ मैंने 90 डिग्री का मार्क ले लिया है और फिर पॉइंट ई से मैं लाइन बनाऊंगी। और इधर जितना मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, इधर 1 यूनिट लिया है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहाँ मैं 3 सेंटीमीटर का मार्किंग दे दूँगी और इस पॉइंट को मैं एफ़ से डिनोट करूँगी। और फिर एफ़ से ओ तक एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँगी, एक सेगमेंट बनाऊँगी।
और फिर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन के रेडी है OFE। तो इधर हमें √7 दिखाना है, तो फिर से पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इधर हाइपो है हमारा OF, तो लाइन OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है OE, तो लाइन OE स्क्वायर प्लस हाइट है लाइन FE, तो FE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE है √6, तो √6 का स्क्वायर प्लस EF है यूनिट 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर 6 ही है प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 7। तो लाइन OF इज इक्वल्स टू, अभी ये स्क्वायर हटाना है, लाइन OF स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये हटाना है, इसलिए ये स्क्वायर जब हटाएंगे निकालेंगे तब हमें ये कन्वर्ट हो जाएगा √7 में। तो √7 नंबर लाइन में दिखाना है, इसलिए यह मेजर करेंगे और फिर एक आर्क बनाएंगे। इस पॉइंट को मैं G या H से डिनोट कर रही हूँ। पॉइंट H के ऊपर हमारा √7 बन के रेडी है। आप यहाँ लिख सकते हैं इस √5 के इधर, दैट पॉइंट C डिनोट्स √5, यहाँ पॉइंट E डिनोट्स √6 और यहाँ पॉइंट H डिनोट्स √7। और फिर ये थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा बन के रेडी है। अब हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप उधर से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।